पहला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी के शासनकाल के दौरान राज्य की वित्तीय स्थिति के लिए उत्तरदायी मंत्री को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था मजमूदार। मजमूदार का ही दूसरा नाम है अमात्य, जो आपने सुना होगा। अमात्य या मजमूदार को ही माना जाता था शिवाजी के शासनकाल के दौरान वित्तीय स्थिति के लिए जिम्मेदार। तो याद रखना है, अच्छा प्रश्न है, पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। उत्तराखंड पीसीएस में छत्रपति शिवाजी के शासनकाल के दौरान राज्य के वित्तीय स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी होता था? तो राइट आंसर है मजमूदार। अगर इसकी जगह अमात्य होता तो आप टिक करते अमात्य। मजमूदार का मुख्य कार्य राज्य के करों को इकट्ठा करना और उसके आय व्यय का हिसाब रखना होता था। उसके बाद है, भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी विस्तार को क्या कहा जाता है? आप सबको पता है, भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी विस्तार को कहा जाता है मालाबार तट। याद रखना है, गुजरात से गोवा तक कोंकण तट, गोवा से मंगलूर यानी कर्नाटक तक केनरा तट तथा मंगलूर यानी कर्नाटक से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिमी तट के दक्षिणी विस्तार का भाग है, जिसे हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। आप सबको पता ही है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे और गोरक्षणी सभा और गोरक्षा आंदोलन से कौन संबंधित है? तो यहाँ 3 प्रश्न होंगे क्लियर। आर्य समाज के संस्थापक हैं ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती जी। 1875 में मुंबई में स्थापना की गई थी आर्य समाज की। उसके बाद यानी कुछ समय बाद आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। तो किसके द्वारा चलाया गया था शुद्धि आंदोलन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। इसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए फिर से धर्म में वापसी के द्वार खोल दिए गए थे। ये मतलब था शुद्धि आंदोलन का। सेकंड, आर्य समाज का दूसरा आंदोलन गोरक्षा आंदोलन था। गायों की रक्षा हेतु गोरक्षणी सभा की स्थापना की गई थी। तो सीधा पूछा जाता है, गोरक्षणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप कहोगे आर्य समाज के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। याद रखना है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई और उसके कुछ समय बाद उनका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। और इन्होंने आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन भी चलवाया, जिसका उद्देश्य था कि जो लोग हिंदू धर्म का त्याग कर चुके हैं वो फिर से घर वापसी करें और हिंदू धर्म में वापस आएं। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बताना है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी राइट आंसर। उसके बाद है, देखिए अभी आपने पढ़ा था गौरक्षा से संबंधित एक प्रश्न, तो आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम हॉल में, इसलिए याद रखना है, इस प्रश्न को अच्छे से देखना है। निम्न में से किसने गौरक्षा समितियां स्थापित की थी? तो यहाँ पूछे गौरक्षा समितियां किसने स्थापित की थी? तो ये की थी महात्मा गांधी जी ने। किसने गौरक्षा समितियां स्थापित की थी? महात्मा गांधी जी ने। जबकि गोरक्षणी सभा पूछा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने गोरक्षणी सभा की स्थापना की थी और गोरक्षा समितियां की जो स्थापना है वो महात्मा गांधी जी ने की थी। इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से देख लेना, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है एग्जाम हॉल में। गोरक्षणी सभा स्वामी दयानंद सरस्वती और गोरक्षा समितियां महात्मा गांधी। उसके बाद देखिए, ये प्रश्न भी 2 रूपों में है। एक तो है अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना किसने की थी? तो 1932 में स्थापना हुई थी अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की, और ये की थी महात्मा गांधी जी ने। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित है और सबसे ज़्यादा पूछा गया है।
हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो कुछ लोग टिक कराएंगे महात्मा गांधी, लेकिन महात्मा गांधी नहीं होगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने करी थी, ये सही है, लेकिन यहाँ पूछा है अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष कौन थे हरिजन सेवक संघ के? तो राइट आंसर है जीडी बिरला। याद रखना है जीडी बिरला जी को, जो थे हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष से पूछे तो जीडी बिरला, और अगर अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसने की थी? तो आप कहोगे महात्मा गांधी। तो अध्यक्ष और जिसने स्थापना की, उन दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए। उसके बाद देखिए, भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1938 में हुई, उसका क्या नाम था? तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहला राजनीतिक संगठन था जमींदारी एसोसिएशन, ऑप्शन डी, जिसकी स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी, जिसे हम इंग्लिश में लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 में हुई थी, जो भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कहलाती है। इसको आपको याद रखना है। भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई, जिसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा ये प्रश्न बनेगा। उसके बाद ये उत्तराखंड से संबंधित है। गंगराम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो ये हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 1942 में गंगराम और खीमदेव नामक दो भाई अल्मोड़ा में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। उसके बाद है निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? तो वो नहीं था जॉन साइमन नहीं था, पैथिक लॉरेंस था, एवी अलेक्जेंडर था, और डी स्टेफोर्ड क्रिप्स था। तो ये तीन नाम तो आप बहुत पहले से याद कर रहे हैं, तो इनको याद करके रखना है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर है जॉन साइमन नहीं था। प्रश्न है, हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है मलिक कफूर को जाना जाता है हजार दिनारी के नाम से। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी गुजरात विजय के दौरान 1000 दिनार देकर खरीदा था, इसलिए इसे जाना जाता है हजार दिनारी। मौर्य काल में प्रणयम क्या था? तो ये था आपातकालीन कर। प्रणय या प्रणयम एक आपातकालीन कर था मौर्य काल में। इम्पोर्टेंट है, ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था, रिपीट होने की संभावना है, तो याद रखना है प्रणय क्या है। मौर्य काल में आपातकालीन कर था प्रणय। उसके बाद है गधेया। देखिए गधेया क्यों पूछा गया है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो ये गुप्त काल के बाद का प्रथम सिक्का था, यानी गुप्त काल के बाद का जो प्रथम सिक्का था वो था गधेया, जिसे हम इंडो सासेनियन सिक्का के नाम से भी जानते हैं। तो गधेया क्या था? गधेया एक सिक्का था जिसे इंडो सासेनियन सिक्का भी कहा जाता है, और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये गुप्त काल के बाद का प्रथम सिक्का था जो हूणों ने चलाया था। हूण शासकों ने गधेया प्रकार के सिक्के चलाए थे। तो याद रख सकते हैं, गधे से हूण गधे थे और गुप्त महान थे। गुप्तों के बाद हूण आए और हूणों ने गधेया प्रकार के सिक्के चलवाए, गधे थे। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, गधेया सिक्के हूणों ने चलाए थे। उसके बाद ये देखिए, ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट होता है। शक क्षत्रप काल के सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? 1:35 था। 1:35 था क्षत्रप काल के सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात।